हमारे साथ हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह। पीजीआई वीडियो सेवा में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। भारत में वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति को आप कैसे आंकते हैं? खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत के तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है और 2047 तक विकसित भारत की मोदी सरकार के संकल्प में टेक्सटाइल सेक्टर किस तरह का योगदान दे सकता है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको ये मानना होगा कि एग्रीकल्चर के बाद अगर रोजगार देता है तो वो रोजगार देने वाला विभाग है वस्त्र मंत्रालय, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। और अभी देश के अंदर 4.6 करोड़ लोग काम कर रहे हैं एक आकलन के मुताबिक। हमें 2030 तक 6 करोड़ पर ले जाना है। और हमारे यहाँ हैंडलूम भी है, जो 7 तारीख को हैंडलूम दिवस के रूप में मनाएंगे और राष्ट्रपति महोदया उस दिन आएंगी, विज्ञान भवन में है। लेकिन हैंडलूम के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट भी है, सिल्क भी है, ऊल भी है, कॉटन भी है, मैन मेड फाइबर है। हमारे यहाँ 2 फाइबर है, एक मैन मेड फाइबर, एक नेचुरल फाइबर। मैन मेड फाइबर हम कहते हैं पॉलिस्टर, सिंथेटिक और विस्कोस, और दूसरा है नेचुरल, जिसकी चर्चा हमने की, कॉटन, सिल्क, ऊल, ये सारे फाइबर। और इस स्थिति में भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी 176 बिलियन डॉलर का है 2024-25 के आकलन के अनुसार। उसे हम 350 बिलियन डॉलर पर ले जाने का काम करेंगे। उसमें लगभग 40 बिलियन डॉलर के आसपास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया का हम 6% शेयर एक्सपोर्ट में ले रहे हैं, जो 10% तक जाने का है। और 100 बिलियन डॉलर तक हम जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने जो अब तक 14 के पहले एक फाइबर का नाम है टेक्निकल फाइबर। टेक्निकल फाइबर भी कई चीजों को मिला के बनते हैं, सिंथेटिक होते हैं, लेकिन उसके 12 वर्टिकल हैं। वो मेडी वर्टिकल है, वो हाइजीनिक वर्टिकल है, एग्रीकल्चर वर्टिकल है, कार्बन फाइबर भी उसी में बनते हैं। जो स्पेस की दुनिया में, डिफेंस की दुनिया में, ये जो आजकल ड्रोन की चर्चा, या जितने चीज अब मोटर में जो बैलून होता है, सुनते हैं कि बैलून फट गया, वो सब भी कार्बन फाइबर होता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार कार्बन फाइबर को भी काम कर रहे हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल को लिया है। अभी हम 3 बिलियन डॉलर उसमें एक्सपोर्ट भी किया है। पहले हम सबसे पॉपुलर आपको ध्यान में आएगा डायपर और सैनिटरी पैड, ये भी टेक्निकल फाइबर में आते हैं। ये 100% बाहर से आते थे। छोटा मोटा मैन मेड कुछ आता था, लेकिन अब हम 70% 80% अपना बनाने लगे। 10,000 करोड़ PLI में दिया है टेक्निकल फाइबर में, कि जो नए पूंजी लगाएंगे, जो इतना उत्पादन करेंगे, उनको हम सब्सिडी देते हैं। वही नहीं, देश के लगभग 500 जिले से कुछ न कुछ दुनिया के हर कोने में टेक्सटाइल सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में
ये जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। और खुशी की बात है, पिछले साल हम 23-24 के तुलना में 24-25 में 10% से ऊपर का ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट में। हमें इंडस्ट्री को भी हमने समय समय पर दिया है। 19 से 25 में DGFT के द्वारा 42,000 करोड़ से अधिक का रिबेट दिया, और 25-26 तक अभी तक वो भी DGFT के द्वारा हम 10,000 करोड़ से ऊपर का दूसरे स्कीम में दे चुके हैं। तो हम एक्सपोर्ट के लिए भी हर तरह की सहायता करते हैं। अब जहां तक कॉटन मिशन हमें प्रधानमंत्री ने दिया है, कॉटन मिशन, क्योंकि पूरी दुनिया में हम कॉटन का उत्पादन हमारा कम है, उसे हम 2030 तक इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना है। उसके लिए हमें लगभग 5,000 करोड़ का एग्रीकल्चर के साथ मिलके हम उस पर काम करना शुरू कर दिया है, और लगता है कि मैं उसे जल्दी अचीव करूंगा। पीएम मित्र योजना की वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं। खासतौर पर बिहार में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस योजना में राज्य के साथ भेदभाव हुआ है। वहीं चिराग पासवान भागलपुर में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाले समय में बिहार को कहाँ देखते हैं? एक तो पहला प्रश्न आपने कहा पीएम मित्रा। देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी सोच के तहत इकोसिस्टम एंड टू एंड, अभी तक देश में छोटे छोटे पार्क थे, 20 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 1,000 से 2,000 एकड़ का पार्क, फाइबर से लेकर के गारमेंट तक, वहीं प्रोसेसिंग भी होगा, वहीं वीविंग भी होगा, वहीं स्पिनिंग भी होगा, वहीं गारमेंट भी बनेगा। ये सारे चीज इकोसिस्टम के साथ होगा। और ये देश में पहली बार 7 कैबिनेट से पास हुआ, और उस समय जो पैरामीटर में आए, क्योंकि 7 ही था, और पहली बार एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम कर रहे थे कि 7, वो हमने नवसारी गुजरात में लिया, लखनऊ के बगल में उत्तर प्रदेश में लिया, और मध्य प्रदेश में धार जिले में वृद्ध, और तमिलनाडु में विरुद्धनगर में लिया, कर्नाटक में कलबुर्गी में लिया, तेलंगाना में वारंगल में लिया, महाराष्ट्र में अमरावती में लिया। वो एक पैरामीटर था, उसके लिए बड़ी कमेटी थी। अब जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार के लोगों की मांग है, और हम ये जब पार्क पूरे हो जाएंगे तब फिर हम दूसरे चरण में बिहार को भी लेंगे। बिहार में वैसे टेक्सटाइल अभी गति में है। अभी पहले चंपारण आया, चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद हम एक बहुत बड़ा 700 एकड़ में पंडौल के बगल मधुबनी जिले में, वहाँ पर एक हो रहा है, और फिर बेगूसराय में भी हो रहा है। तो आने वाले दिन में जहाँ लेबर है, जहाँ टेक्निकल सपोर्ट है, तो बिहार ने भी एक प्लग एंड प्ले मोड पर लाया है। उससे लोग आकर्षित हो रहे हैं, इंडस्ट्री लोग जाना शुरू किया है। इसलिए बिहार आने वाले दिन में टेक्सटाइल हब बनेगा। वैश्विक स्तर पर भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा किस स्थिति में है?
चीन, बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम जैसे देशों की तुलना में भारत आज कहाँ खड़ा है? खास तौर पर अमेरिकी प्रशासन की टैरिफ संबंधी पहल के प्रभाव को लेकर क्या तैयारी की जाए? देखिए, आपने बांग्लादेश का नाम लिया और भी कुछ देशों का नाम लिया। ये हमें भी कई देशों के साथ, लेकिन बांग्लादेश या लंका या अन्य देश जो अंडर डेवलप्ड देश हैं, वो उनको एक छूट मिलती है और उस छूट के तहत उन्हें एफटीए हो जाता है और उसमें 10% का सीधा लाभ मिलता है। जैसे अभी देखें कि यूके के साथ हमारा एक एफटीए हुआ है, तो हमारे केवल वस्त्र मंत्रालय नहीं बल्कि हम लोग 90% हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सभी उनके साथ जुट जाएंगे, तो एक फायदा होगा। जापान, हम जापान गए थे, आपने पूछा कि आप हाँ गए थे, वहाँ 12 बड़ी बड़ी कंपनियों से और 40 बड़े बड़े सीईओ के साथ मीटिंग की। अब लोग चाइना, अगर आज चाइना है, उसमें जापान का बड़ा योगदान रहा है। सारे लोग बता रहे हैं 40,000 कंपनियां वहाँ चाइना, लेकिन अब चाइना से लोग भाग रहे हैं। उसके कई बिंदु हैं, मैं नहीं जानता कि लेकिन वहाँ से हट रहे हैं और भारत आने के लिए इच्छुक है। अभी लगभग 1,500 लोग हैं जापान के इंडिया में और उनको एक अच्छा अवसर मिल रहा है। हमारे सेक्टर में भी कुछ है, इसी को लेकर के गए थे हम। अभी जापान मेरे लिए ग्रेव कंट्री है, वहाँ हम $500 बिलियन यानी 400-500 मिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी एक उत्साह देखा और जिसके कारण टोरे जैसे कंपनी, यूनिक्लो जैसी कंपनी और भी बड़ी बड़ी मशीनरी बनाने वाली कंपनी वो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, जुक्की जैसी कंपनी, ये सब तैयार हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में एक नया माहौल बनेगा और भारत के एक्सपोर्टर भी जापान में अब बड़ी तेजी से हम जापान और रशिया के तरफ हम बढ़ रहे हैं। हैंडलूम और ऑर्गेनिक फैब्रिक को बढ़ावा देने के लिए क्या योजनाएं हैं? वस्त्र क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में क्या पहल की जा रही है? देखिए, हैंडलूम में हमने क्लस्टर बनाया और क्लस्टर में एंटरप्रेन्योर से जोड़ रहे हैं और उनको हम एक स्कीम है जिसमें 15% रियायती दर पे सूता देते हैं, तो वो भी हम दे रहे हैं। और हैंडलूम में हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कर रहे हैं। हैंडलूम को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि एक सस्टेनेबल ये कपड़ा है, इसमें वाटर फुटप्रिंट कम है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, तो ये एक सस्टेनेबल फाइबर है। तो हम क्लस्टर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, डिजाइन दे रहे हैं। हमारे सर्विस सेंटर हैं, उस सर्विस सेंटर के माध्यम से डिजाइन भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और मुफ्त में हैंडलूम के लिए हम करघा भी देते हैं। हैंडलूम हमारे लिए
लगभग 35 लाख से अधिक महिलाओं को, पुरुषों को हमने ई पहचान पत्र दिया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुद्रा लोन भी 3 लाख से ऊपर लिए हैं, जिस पर भी हम रियायती देते हैं। ये हैंडलूम के लिए। ये नई स्कीम का वस्त्र उद्योग को किस तरह से लाभ मिल रहा है, आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया है, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, अभी हम PLI जो लाए हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए लाए हैं 10,683 करोड़ है। तो ये 10,683 करोड़ में लगभग 80 कंपनियां अभी इस PLI में जुटे हैं, क्योंकि इसमें नया उनको इन्वेस्ट करना था। तो इसका लाभ अब लेना शुरू किए हैं। जो मैंने कहा कि डायपर, सैनिटरी पैड अब 70% भारत में बनने लगा है, ये PLI के कारण ही है। तो ये PLI, और अभी दूसरे सेक्टर में PLI आया नहीं है, लोगों की मांग है, हम उस पर भी कर रहे हैं काम। न्यू एज फाइबर एक महत्वपूर्ण विषय है। कौन? न्यू एज फाइबर को लेकर के यूनाइटेड नेशन में कुछ पहल है, कुछ उसको लेकर के चर्चा है। भारत में इस पर क्या इसको? देखिए, दुनिया आज सस्टेनेबिलिटी की ओर जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी में यूनाइटेड नेशन ने भारत में आकर के भी मीटिंग की, उसने न्यू एज फाइबर पे, तो 2 फाइबर की चर्चा वहाँ हुई, लेकिन मेरे लोगों ने भी चर्चा की अपने न्यू एज फाइबर का। ये 2 फाइबर क्या है? वो है कॉटन रिसाइकिल, और वो है पेट बोतल रिसाइकिल फॉर वस्त्र फाइबर। ये यूनाइटेड नेशन ने न्यू एज फाइबर दिया है। भारत अग्रणी है पूरे दुनिया में रिसाइकिल फाइबर में, लेकिन इसके साथ हमने मिल्क वीड को लिया है, जिसे मदार भी कहते, अकवन भी कहते। ये पश्मीना ऊल से पतला होता और उलन से गर्म होता और सिंथेटिक से हल्का होता और कॉटन से 1.5 गुना अधिक पानी सोखता। ये देश के पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह होता। कहीं मदार कहते, कहीं आकड़ा कहते, कहीं आंख कहते, डिफरेंट नाम है। एक तो ये है। दूसरा है रेमी फाइबर। रेमी एक ऐसा फाइबर है, एक बार लगाइए, प्लांट को काटिए, और वो बेस्ट फाइबर है। अभी हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा है लीलन फाइबर, फ्लैक्स। अभी तक हम विदेश से इंपोर्ट करते थे, अब हम भारत में और नॉर्थ ईस्ट को प्रमुखता से लिया है। उन राज्य के सचिव से, चीफ सेक्रेटरी से हमारे सेक्रेटरी ने पत्र लिखा, बात किया है। और क्राइजेफ एक ICR की संस्था है, क्राइजेफ ने ये फ्लैक्स का सीड निकाला है, लीलन का। तो मदार, अकवन, मिल्कवीड हो गया, रेमी हो गया, फ्लैक्स हो गया, और एक बैम्बू, बांस, बैम्बू नेचुरल फाइबर। अभी तक चाइना बैम्बू पल्प के द्वारा बनाता था, केमिकल प्रोसेस से, जो बेस्कोस कहलाता। लेकिन हम उम्मीद है कि 6 महीने और लगेंगे और इसका फायदा नॉर्थ ईस्ट को बहुत मिलेगा। तो ये एक नेचुरल फाइबर, जिससे हम अभी टॉवेल उबेल बना लिए, कपड़े बना लिए। तो न्यू एज फाइबर में हम एक सीसल फाइबर,
ये सब प्लांट बेस्ड फाइबर है जो सस्टेनेबल है। दुनिया उधर जाना चाहता है, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बुनकर एवं बुनकर के बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए सरकार क्या पहल कर रही है? हमारे यहाँ 2 इंस्टीट्यूट है। एक NIFT है, निफ्ट, जो वस्त्र के क्षेत्र में, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में डिफरेंट काम करती है, मैं उस पर बाद में बताऊंगा। दूसरा है IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। ये IIST पर हम बीभर के बच्चों को लेते हैं और उसमें खाने, रहने, उनको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान देते हैं कि कंप्यूटर पर कैसे डिजाइन बनेगा, डॉबी पर कैसे होगा, हैंडलूम चलाने के लिए भी सिखाते, टेक्सटाइल के विषय में ही बताते और उनको निफ्ट से भी जोड़ते, या निफ्ट में भी जाने का रास्ता उनके लिए है, उसमें भी यहाँ से पढ़ाई करके वहाँ जाते हैं। तो हम बीभर के बच्चों के लिए ये विशेष करके IIST है, जनरल के लिए भी है, लेकिन स्पेशली बीभर के बच्चों।